हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ इमरान खान एंड यू आर वाचिंग यूनिट्स एंड मेजरमेंट। एक वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके अंदर हमने देखा था फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है और फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, उसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एसआई इन एसआई सिस्टम और उसकी एसआई यूनिट्स क्या होती हैं। फिर देखा था प्रीफिक्स यूज्ड इन एसआई सिस्टम और सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखा था। तो आज सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइट ईयर्स आर देयर इन 1 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी लाइट ईयर्स आर देयर इन 1 मीटर। क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइट ईयर्स आर देयर इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितने लाइट ईयर्स होंगे। तो हमने कल पढ़ा था लाइट ईयर के अंदर कितना मीटर्स होता है ना। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर एंड दैट इज इक्वल टू 9.46 10⁻15 मीटर, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे हमको मालूम है, वी नो दैट 1 लाइट ईयर शॉर्टकट में एल वाई इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो एक लाइट ईयर में इतने सारे मीटर्स होते हैं, तो एक मीटर में कितने लाइट ईयर होंगे, इसको नीचे लेके आ जाएंगे। 1 मीटर इक्वल टू, तो वी कैन राइट 1 मीटर, देयरफॉर 1 मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन द 9.46 इंटू 10⁻15, है ना, लाइट ईयर्स। समझ में आया। 1 लाइट ईयर के अंदर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, देयरफॉर 1 मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस होल थिंग। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.057 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर। तो एक मीटर के अंदर 1.057 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर्स है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। What is the number of electrons that would weight 1 kg? Mass of electron is 9.11 10⁻31 kg. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शॉर्टकट में लिखता हूँ मैं। टोटल मास दे रखा है ना, मास टोटल दे रखा है 1 kg। कितना दे रखा है, 1 kg। और मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज गिवन 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो 1 kg के अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। 1 kg मास दे रखा है टोटल और मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा है। ठीक है, तो 1 kg में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल मास को मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू टोटल मास, है ना। टोटल मास को मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टोटल मास अपॉन मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल मास कितना दे रखा है यहाँ पे, 1 kg, है ना। टोटल मास कितना दे रखा है, 1 kg। और मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है, 9.11 इंटू 10⁻31, ठीक है, kg। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.1 और 1.1 इंटू 10⁻30, 1.1 इंटू 10⁻30। ठीक है, इतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 kg के अंदर होंगे। समझ में आया। मास और टोटल मास दे रखा था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा था 1 इलेक्ट्रॉन। हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने थे 1 kg मास के अंदर। तो टोटल मास को एक मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना है बस, है ना। टोटल मास इज़ 1 kg, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज़ 9.11 10⁻31 kg। जब सॉल्व करेंगे तो 1.11 इंटू 10⁻30, तो ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg मास। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस इज गिवन 41.3, है ना। रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस इज गिवन 41.3 फर्मी। ठीक है, और क्या दे रखा है, एक्सप्रेस इट्स वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में इसकी वॉल्यूम हमको फाइंड करना है, मीटर क्यूब में इसकी वॉल्यूम हमको फाइंड करना है।
ठीक है, क्या देखा, रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस इज गिवन 41.3 फर्मी। फर्मी हमने देखा था कल, क्या है प्रैक्टिकल यूनिट्स के अंदर, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ के अंदर फर्मी मतलब होता है फेम्टोमीटर, है ना। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 41.3, फेम्टो मतलब 10⁻15, तो 10⁻15 है ना मीटर, ठीक है। तो रेडियस दे रखा है 41.3 इंटू 10⁻15 मीटर। गोल्ड न्यूक्लियस कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप, है ना। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आप लोगों को पता है कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमने देखा था मैथमेटिकल टूल्स के अंदर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 41.3 इंटू 10⁻15 मीटर, तो होल क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 2.95 इंटू 10⁻40, आंसर जो आएगा वो मीटर क्यूब के अंदर आएगा, ठीक है। समझ में आया आंसर कैसे आएगा, किस में आएगा, मीटर क्यूब के अंदर, है ना। रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस इज गिवन, हमको फाइंड करना था वॉल्यूम किस में, मीटर क्यूब में फाइंड करना। तो फर्मी को कन्वर्ट करेंगे पहले मीटर्स में, मीटर में कन्वर्ट करने, फर्मी मतलब होता है फेम्टोमीटर, फेम्टो मतलब होता है 10⁻15, है ना, प्रीफिक्स हमने पढ़े थे ना कल, तो ये 10⁻15 मीटर। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 फॉर्मूला ये है ना, वो स्फेयर गोल्ड न्यूक्लियस कैसा होता है स्फेरिकल इन शेप, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू दे रखी है 41.3 इंटू 10⁻15 मीटर क्यूब। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.95 इंटू 10⁻40, आंसर आएगा मीटर क्यूब के अंदर। लिखिए इसको पॉज करके, फिर करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कन्वर्ट एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 km/h², ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सेलरेशन दे रखा है 2 km/h², 2 km/h², ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है cm/s² के अंदर, कन्वर्ट दिस इनटू cm/s², ठीक है। तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हमको कन्वर्ट करना, हमने कल पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला देखा था, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके अंदर में क्या होता है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है ना। N इंटू U इज़ कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे देखो ये N1 है, ये U1 है, N2 हमको फाइंड करना है, ठीक है। और ये क्या दे रखा है U2 दे रखा है, तो N2 यहाँ से क्या हो जाएगा N2 इज इक्वल टू N1 U1 डिवाइडेड बाई U2, ठीक है। अभी लिखिए N1 कितना है 2, U1 कितना है km/h², फिर U2 की वैल्यू कितनी दे रखी cm/s²। तो अभी दो काम हम कर सकते हैं, या तो किलोमीटर को मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, या फिर सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, तो एक कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से 1 आर है, आर को सेकंड में कन्वर्ट करो या फिर सेकंड को आर में कन्वर्ट करो, फिर वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमको N2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इट इज़ ईजी टू कन्वर्ट किलोमीटर टू सेंटीमीटर, है ना। तो मैं किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूँगा, और 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर और 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर इज़ 10⁵ सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अपॉन 1 आर को हम लोग 3600 सेकेंड्स लिख सकते हैं, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देना, ठीक है। फिर है नीचे cm/s²। अभी देखो यहाँ पे सेंटीमीटर कट जाएगा और ये पर सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे ऊपर बचेगा 2 इंटू 10⁵, नीचे क्या बचेगा 3600 इंटू 3600, है ना, होल स्क्वायर है वो यहाँ पे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 0.00154, तो ये आ गया आपका N2 वैल्यू, तो इसमें पुट कर देंगे 0.0154, ठीक है। तो एक्सेलरेशन दे रखा था 2 km/h², उसको हमको कन्वर्ट करना था cm/s² के अंदर, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो जब यूनिट चेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है, इसको याद रखो। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर कन्वर्टिंग वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है,
यंग्स मॉडुलस दे रखा था। अभी यंग्स मॉडुलस क्या होता है ये हम पढ़ेंगे फ्लूइड्स चैप्टर के अंदर ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स पढ़ेंगे तब ये हम चीज़ देखेंगे। अभी सिर्फ आपको कन्वर्ट करना है। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील 1.9 इंटू 10 पावर 11, 1.9 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करना है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। इसको कन्वर्ट करना है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो इसमें भी यही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 इज गिवन, U1 इज गिवन, N2 वी हैव टू फाइंड, N2 इज गिवन, U2 इज गिवन। ओके, तो सिमिलरली नाउ वी कैन राइट डाउन N1 U1 इक्वल टू N2 U2, देयरफॉर N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 U1 अपॉन U2, ठीक है। N1 कितना दे रखा है ये 1.9 इंटू 10 पावर 11, फिर U1 कितना दे रखा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय U2। U2 कितना दे रखा है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर लो या फिर डाइन को न्यूटन में कर लो, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कर लो या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कर लो, तो वो कैंसिल हो जाएगा सब कुछ। 1.9 इंटू 10 पावर 11, तो अभी 1 न्यूटन हमको मालूम है कितना होता है 10 पावर 5 डाइन्स, कितना होता है 10 पावर 5 डाइन, ठीक है। इसी तरह से मीटर हमको मालूम है 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 10 पावर 4, कितना हो जाएगा ये पर मीटर स्क्वायर है तो 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। फिर नीचे क्या था डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो ये डाइन कैंसिल हो जाएगा है ना, और पर सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 10 पावर 5 नीचे है 10 पावर 4, तो कैंसिल होकर सिर्फ 10 पावर 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 1.9 इंटू 10 पावर 12, 1.9 इंटू 10 पावर 12 है ना, 10 पावर 11 यहाँ पे था और यहाँ पे एक 10 पावर 1 बचेगा है ना, तो ये 1.9 इंटू 10 पावर 12 आपका आंसर आएगा। तो कितना आएगा 1.9 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.9 इंटू 10 पावर 12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, कीजिए इसको। Now we will see 2 or 3 more questions. The density of a material is 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितने क्वेश्चन हो गए थे 5। दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। डेंसिटी दे रखा है किसी भी मटेरियल का ना, डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज गिवन 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कन्वर्ट दिस इन SI यूनिट्स। तो SI यूनिट क्या होती है आपको कल सिखाया था। SI यूनिट होती है मास का क्या होता है kg और लेंथ का क्या होता है मीटर, तो ये हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब। तो हमको कन्वर्ट करना है kg पर मीटर क्यूब के अंदर। ओके, तो सेम फॉर्मूला अगेन वी विल यूज़ N1 U1 इज गिवन, N2 वी हैव टू फाइंड, U2 इज गिवन। तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये हमको मालूम है, ठीक है। तो अभी हमको फाइंड क्या करना है N2 फाइंड करना है, ठीक है। N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा N1 U1 डिवाइडेड बाय U2, ठीक है। N1 कितना है 0.8, U1 कितना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और U2 कितना दे रखा है kg पर मीटर क्यूब। तो अभी ग्राम को kg में कन्वर्ट करो या फिर kg को ग्राम में कन्वर्ट करो, इसी तरह से सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो या फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो 0.8 ग्राम को हम लोग लिख सकते हैं 10 पावर -3 kg, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 10 पावर -6 है ना मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे, kg से kg कैंसिल, पर मीटर क्यूब से पर मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 10 पावर -3 कैंसिल होगा, 10 पावर -3 नीचे बचेगा, ऊपर जाएगा तो 10 पावर +3। तो 0.8 इंटू 10 पावर +3 इज़ 800, कितना आएगा 800, ठीक है। तो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 800 kg पर मीटर क्यूब। ये ऐसा ही सिस्टम के अंदर हो गया। नाउ हाउ मेनी, 7th क्वेश्चन, हाउ मेनी AMU वुड मेक अप 1 kg। क्वेश्चन 7th है, 1 kg के अंदर, 1 kg में
हाउ मेनी AMU इज़ देयर। ओके, तो ये हमको फाइंड करना है। तो एक चीज़ आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि AMU कितना होता है ना, हमको AMU मालूम होना चाहिए सबसे पहले, है ना। AMU किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है, और ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन, और वी कैन से वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है? 1.66, है ना, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर, ठीक है। तो 1 AMU के अंदर इतना kg, तो 1 kg में कितना AMU, उसको नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 kg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 kg इज इक्वल टू 1 AMU डिवाइडेड बाई दिस मच, 1.66 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है, इक्वल टू 1 kg। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.024 इंटू 10⁻26 AMU, ठीक है। What was the question? How many AMU would make 1 kg? तो 1 kg में कितना AMU? तो हमको एक चीज़ मालूम है, 1 AMU और एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो 1 kg इक्वल टू 1 AMU डिवाइडेड बाय दिस, है ना। इसको नीचे लेके आएंगे, फिर इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.024 इंटू 10⁻26 AMU। नाउ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। express the average distance of the earth, express the average distance of the earth from the sun in light years and parsec। in फर्स्ट किस में कन्वर्ट करना है? लाइट ईयर्स में। सेकंड किस में कन्वर्ट करना है? पार्सेक में, ठीक है। तो हमको ये चीज़ मालूम है, एक्सप्रेस द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, मतलब एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन कितना होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है ना। कितना होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंड दिस इज इक्वल टू, ये चीज़ भी हमको मालूम है कितना है? 1.496, है ना, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स, है ना। ये चीज़ हमको मालूम है, ये हमने देखा था जब पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ उसके अंदर। और ये भी मालूम है 1 लाइट ईयर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स, ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसी तरह से एक और चीज़ हमको मालूम है, पार्सेक, पैरालैक्टिक सेकेंड। 1 पार्सेक कितना होता है? 1 पार्सेक होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, है ना। ये बिगेस्ट और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ होती है, ठीक है। तो जब हमको कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है AU को लाइट ईयर्स के टर्म में और पार्सेक के टर्म में, तो पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे तो 1 AU अपॉन 1 LY इज इक्वल टू दिस थिंग, है ना। तो ये ऊपर वाला चीज़ मैं मिटा देता हूँ। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे पहले तो लाइट ईयर को के टर्म्स में लिख सकते हैं। 1 AU को एक्सप्रेस करना लाइट ईयर के टर्म में, तो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड किया तो 1 AU अपॉन 1 LY इज इक्वल टू दिस थिंग, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स डिवाइडेड बाय 1 लाइट ईयर इज 9.46 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.58 इंटू 10⁻−5, 1.58 इंटू 10⁻−5। इस लाइट ईयर को ऊपर लेके जाएंगे तो 1
AU कितना हो जाएगा 1.58 इंटू 10⁻⁻5 लाइट ईयर्स, है ना। तो हमको यही पूछा था, जो एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन है उसको लाइट ईयर में एक्सप्रेस करना है। तो पहले मीटर्स में लिख लो दोनों को, उसके बाद डिवाइड कर दो। सिमिलरली इसको डिवाइड करेंगे 1 AU को 1 पार्सेक से डिवाइड करेंगे तो दिस अपॉन दिस आएगा। फिर जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1 AU इज इक्वल टू 4.86 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻6 पार्सेक 10⁻⁻6 पार्सेक, ठीक है। तो इसको लिखिए, फिर हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। वीडियो को पॉज करो और राइट डाउन। नाउ वी विल सी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? व्हाट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड of any physical quantity is the power of 10, okay, which is closest to its magnitude, ठीक है। जैसे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो 8 को हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म यानी उसमें लिखेंगे, 10 पावर्स में लिखेंगे। तो 8 जब 5 से बड़ा होगा तो 0.8 लिखेंगे, ठीक है। मतलब 8 5 से बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0.8 इंटू 10 पावर कितना आएगा 10 पावर 1 आएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये पावर ऑफ 10 है ना, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका 8 का कितना हो गया 1। तो ये कोई भी एक नंबर्स है ना, नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ना, एक्सप्रेस्ड एज द पावर्स ऑफ 10 है ना, इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ 10, ठीक है। इसमें लिखेंगे, फिर वो जो पावर ऑफ 10 होगी वही ऑर्डर हो जाएगा, ठीक, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा नंबर एक दिया रखा है 49, ठीक है। 49 जब दिया तो ये फर्स्ट डिजिट यहाँ से अगर 5 से छोटा है तो इसको हम पहले लिखेंगे, डेसिमल से पहले लिखेंगे ना। तो 4.9 इंटू 10 पावर 1, ठीक है। इसमें भी ऑर्डर ऑफ 10 कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। ये जो पावर ऑफ 10 है वही क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। फिर दे रखा है 52, ठीक है। 52 5 है तो इसको जब लिखेंगे तो 0.52 लिखेंगे, ठीक है। अगर 5 या 5 से बड़ा है तो डेसिमल स्टार्टिंग में लगा देंगे, ठीक है। 0.52 इंटू 10 पावर 2, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2। इसी तरह से 555 अगर लिखा हुआ है 555, ठीक है, ये 5 या 5 से बड़ा है तो डेसिमल स्टार्टिंग में ही लगा देंगे, ठीक है। 0.555 फिर 10 पावर 3, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 3। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज़ 3। देन 999 अगर लिखा हुआ है 999 अगर लिखा हुआ है तो ये भी 5 या 5 से बड़ा है फर्स्ट डिजिट, तो भी स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे डेसिमल। तो 0.999 इंटू 10 पावर 3, इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। फिर देखते हैं 753 000 753 000 अगर दे रखा है तो ये 5 या 5 से बड़ा है तो स्टार्टिंग में ही डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। 0.753 000, डेसिमल के बाद लास्ट में 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको लिखेंगे तो 10 पावर 6 आएगा ना। 1 2 3 4 5 6 डेसिमल यहाँ लगाए इसलिए 10 पावर 6 आएगा, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। फिर अगर लिखा हुआ है 0.135 अगर लिखा हुआ है तो इसको जब लिखेंगे तो ये तो 5 से छोटा है तो डेसिमल यहाँ पे आएगा, तो 1.35 इंटू, अभी डेसिमल को हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया है तो यहाँ पे 10 की पावर जो आएगी वो क्या आएगी -1 आएगी ना। जब भी राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे डेसिमल को पावर आएगी -1, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ दिस नंबर इज़ -1। इसी तरह से 0.05 अगर दे रखा है 0.05 अगर दे रखा है, इसको जब लिखेंगे तो 5.0 इंटू 10 पावर 1 2 10 पावर -2 आएगा ना। जब डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो पावर्स नेगेटिव में आएगा, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा -2। लास्ट नंबर देखते हैं 0.99 अगर दे रखा है, ठीक है। तो डेसिमल
कहीं पे भी नहीं आएगा, मतलब जैसे है वैसे का वैसे लिखा रहेगा ही। तो उसको जब लिखेंगे तो 0.99 इंटू 10⁻0 लिख सकते हैं ना। 10⁻0 इज़ नथिंग बट 1। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 0। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 0। ठीक है। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस द नंबर गिवन नंबर इन पावर्स ऑफ 10। ठीक है। पावर्स ऑफ 10 में जब लिखेंगे तो फर्स्ट डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है तो स्टार्टिंग में लगा देंगे। ठीक है। स्टार्टिंग में ही डेसिमल लगा देंगे। या फिर 5 से छोटा नंबर है ना, 5 से अगर छोटा नंबर है तब फर्स्ट डिजिट के बाद में डेसिमल लगाएंगे। ठीक है। जैसे 4 5 से छोटा है तो डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद लगाएंगे। ठीक है। इसी तरह से ये 1 5 से छोटा है तो उसके बाद में डेसिमल लगाएंगे, है ना। अगर 5 या फिर 5 से बड़े नंबर है तो डेसिमल को स्टार्टिंग में लगा देंगे। फिर 10 की पावर्स कितना आएगी, जो 10 की पावर होंगी वही क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी वीडियो को पॉज करो और लिखो। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।